सो हेलो गाइस, टुडे वी आर बैक विद अ न्यू लेक्चर एंड आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या हम पढ़ने वाले हैं? द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन दिया किसने था? दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नोन एज R.H. Whittaker. This classification was given by a scientist known as R.H. Whittaker. Now, this chapter is very important. Don't leave this chapter, and it's an easy chapter. It's little long, but it's very easy. So, if you understand it well, then you are good to go with this chapter. Now, first, we are going to learn which are the 5 kingdoms. So, the 5 kingdoms which are classified are Monera, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अभी हम देखते हैं एक एक किंगडम को। देखो, तो सबसे पहले हमको एक चीज बहुत समझना जरूरी है कि वायरसेस, कौन? वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड। वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स are not included under the 5 kingdom classification. For now हमारे पास ये 5 ही किंगडम है। पहले मोनेरा 2 और किंगडम्स में डिवाइडेड था, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, बट ठीक है, अभी हम लोग पहले 5 किंगडम्स को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी हाउ इज मोनेरा डिफरेंट फ्रॉम द अदर 4। तो मोनेरा इंक्लूड्स ओनली प्रोकैरियोट्स। Monera includes only prokaryotes, while all the other 4 have eukaryotes. Monera includes only prokaryotes. Now, what are prokaryotes? Prokaryotes मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, दोज आर प्रोकैरियोट्स। ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब क्या क्या आता है? जैसे कि न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट तो न्यूक्लियस। तो मोनेरा में न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, then we have lysosomes etc are not present. ठीक है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच में। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हाउ इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका? तो दे ऑल आर यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब क्या? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्स, single cell. Okay, so now we'll go to the characteristics of Monera. Monera is distinguished from the other 4 kingdoms as it includes only prokaryotes, and all the prokaryotes are unicellular, and all other 4 kingdoms includes only eukaryotes, no prokaryotes. Okay, so this is the first very clear cut distinction between Monera and the other kingdom. So now Monera mainly includes bacteria. Okay, bacteria, PPLO is pleuropneumonia like organisms. ठीक है, you will learn about this in cell chapter, cell the unit of life. So this is the main distinction of Monera from the other 4 kingdoms. Okay, now we will see why is Protista distinguished from the other 3। मतलब Protista को हम बाकी 3 से अलग क्यों रखते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि Protista includes only unicellular organisms and all others include multicellular. Okay, इसका मतलब जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक मतलब क्या? प्रो मतलब क्या? ओल्ड, यू मतलब न्यू, और कैरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस।
तो जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ऐसे सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर मतलब क्या, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर प्रोटिस्टा, एंड जो मल्टी सेल्युलर हो गए ना उनको इन बाकी 3 किंगडम्स में रखाया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या था, प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में, यूकैरियोट्स इन बाकी 4 में। यूकैरियोट्स में भी तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में एंड मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स को बाकी 3 किंगडम में, मतलब फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो इसके बाद जो हम देखने वाले हैं ना वो क्लासिफिकेशन। देखो तो इतना समझ के प्रोटिस्टा को हम लोग ने अलग क्यों निकाला। अभी ये जो सारे हो गए ना इनमें सब में न्यूक्लियस होने वाला है, पर प्रोटिस्टा में सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल होते हैं, ये मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल्स से बने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे ना वो है कि फंगाई को प्लांटे और एनिमिलिया से क्यों अलग निकाला गया। ठीक है, व्हाई वाज फंगाई separated as a kingdom from Plantae and Animalia? The reason here is that fungi has no tissues, and Plantae and Animalia are made up of tissues. Now what is a tissue? टिश्यू मतलब कि बहुत सारे छोटे सेल्स एक साथ आते हैं एंड दे टेक अप अ कॉमन फंक्शन, मतलब एक कॉमन काम करते हैं एंड उनका स्ट्रक्चर भी काफी हद तक सिमिलर होता है। सच सेल्स टुगेदर इन अ ग्रुप आर कॉल्ड एज अ टिश्यू। सो इन फंगाई टिश्यूज आर नॉट फॉर्म्ड, cells do not take up a common function, but in Plantae and Animalia tissues are formed. That's why Plantae and Animalia are separated from fungi. ठीक है, now we will see that why are Plantae and Animalia then distinguished into 2 different kingdoms. So the reason here is that Plantae has cell walls, Animalia has no cell wall. ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार पूरा जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसको फिर से देखते हैं। पहले मोनेरा को बाकी 4 किंगडम से अलग निकाला बिकॉज मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोट्स को पकड़ा जाता है और बाकी 4 में सिर्फ यूकैरियोट्स होते हैं। बाद में प्रोटिस्टा को इन बाकी तीनों से अलग निकाला गया बिकॉज प्रोटिस्टा में सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को पकड़ा गया एंड बाकी तीनों में मल्टी सेल्युलर को लिया गया। ठीक है, बाद में तो प्रोटिस्टा भी अलग हो गया। अभी फंगाई बाकी 2 से अलग क्यों किया गया बिकॉज फंगाई में टिश्यूज नहीं बनते थे। टिश्यूज मतलब बहुत सारे सेल्स आकर एक साथ एक टिश्यू नहीं बनाते थे, जैसे अपने में स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वैसे फंगाई में नहीं होता था, टिश्यूज तैयार नहीं होते थे। ठीक है, बट प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यूज बनते हैं, मतलब सम सेल्स कम टुगेदर एंड दे टेक अप अ कॉमन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ विच दे आर क्लासिफाइड एज अ टिश्यू। बाद में प्लांटे तो फंगाई भी अलग हो गया, मतलब प्लांटे और एनिमेलिया क्यों अलग किया गया बिकॉज प्लांटे में सेल वॉल्स होते हैं, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं चारों में। ठीक है, दैट इज सेल वॉल। तो मोनेरा में सेल वॉल इज प्रेजेंट, ओके, हैव सेल वॉल, बट मोनेरा की जो सेल वॉल होती है ना दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरामिक एसिड एंड डीएलेनिन। अभी ये सब कुछ कहा दिया गया है तो आपको आपके एनसीईआरटी में ये पेज पर ये टेबल ओपन करना है, पेज नंबर 17 पर ये टेबल ओपन करना है वेयर ऑल ऑफ दिस स्टफ इज गिवन दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरामिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, ओके, और एंड एक अमाइनो एसिड भी होता है दैट इज डीएलेनिन। तो इसके मोनेरा की सेल वॉल बनी होती है। प्रोटिस्टा की सेल वॉल बनी होती है अपने सेल्यूलोज से, नॉर्मल जैसे प्लांट्स की सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की, वैसे ही प्रोटिस्टा में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। डिफरेंस आता है फंगाई में। फंगाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। नाउ काइटिन इज अ नॉन लिविंग सब्सटेंस ऑफ विच द फंगल सेल वॉल इज मेड, ओके। आफ्टर दिस प्लांट सेल वॉल इज अगेन मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस कि इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि ये लोग अपना खाना कैसे लेते हैं, मतलब इनको अपना खाना कैसे मिलता है।
तो मोनेरेंस, ओके, मोनेरेंस मतलब बैक्टीरिया, वो दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं एंड हेटेरोट्रोफिक भी हो सकते हैं. तो आई विल टेक अ न्यू पेज ओवर हियर. Okay, now let me tell you about mode of nutrition. Mode of nutrition मतलब क्या? Food. How will they get their food? So there are two types: autotrophs, heterotrophs. Autotrophs क्या होते हैं? Those organisms which can make their own food. जैसे कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. फोटोसिंथेसिस मतलब क्या? लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. दे आर क्लासिफाइड एज ऑटोट्रॉफ्स. ओके, तो किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, वेयर इज बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक while some are chemosynthetic. Chemosynthetic मतलब क्या? केमिकल्स की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं. प्लांट्स लाइट के हेल्प से करते हैं, बैक्टीरिया केमिकल्स की हेल्प से करते हैं. अभी हेटेरोट्रॉफ्स में ना टाइप्स है. ठीक है, तो पहला टाइप जो आता है हेटेरोट्रॉफ का वो है सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है? सैप्रोफाइट्स आर योर फंगाई, मतलब मरे हुए चीजों पर, जो भी चीजें डेड डिकेइंग है ना, उस पर ये जीते हैं. जैसे कि अपने फंगाई, देन कुछ बैक्टीरिया भी सैप्रोफाइट्स होते हैं. ठीक है, कुछ प्रोटिस्ट्स भी सैप्रोफाइट होते हैं. तो ये सब आते हैं सैप्रोफाइट्स के अंदर. मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? सैप्रोफाइटिक है. मतलब ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर जिएंगे. मतलब जैसे कि इफ यू कीप सम लाइक डेड प्लांट और समथिंग, तो डेड प्लांट पर फंगस चढ़ जाती है, तो दैट इज सैप्रोफाइट्स. ठीक है. सेकंड व्हाट वी आर गोना सी इज होलोजोइक. नाउ व्हाट इज होलोजोइक? होलोजोइक का बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ऑल अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. मतलब हम क्या करते हैं? हम पहले खाना अंदर लेते हैं एंड फिर हम लोग खाने को तोड़ कर डाइजेस्ट कर लेते हैं. सैप्रोफाइट्स एंड होलोजोइक ऑपोजिट है. सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं कि पहले खाने को बाहर डीके कर देते हैं, उसको पहले ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड फिर उसको ऑब्जॉर्व करते हैं. होलोजोइक पहले अंदर लेते हैं खाना और फिर उसको ब्रेक करते हैं. तो ठीक है, these are the modes of nutrition. With this we finish the 5 kingdom classification, and for this you have to refer this page of the NCERT. I have summarized the whole table in my explanation. Just go through these 2 pages at once. Examples important है, मैंने तो भी आपको examples बता दिए हैं, उनको याद कैसे रखना है. देखो ज्यादा एग्जाम्पल्स तो इनमें ही है. मोनेरा में क्या होगा? बैक्टीरियाज हो गए, पीपीएलओ हो गए, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. तो इतना ही आपको याद रखना है एंड यू आर गुड टू गो फॉर दिस चैप्टर. ठीक है, एंड इसके बाद आपको ये चैप्टर की भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है. बाद में जब आप आगे आगे एनसीईआरटी में जाओगे तो हर किंगडम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो आपको देखना है. अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो गए तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा. मैं प्लांट और एनिमल किंगडम पर अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, पर आपको बाकी जो ये 3 किंगडम्स हैं इनमें से आपको कौन से किंगडम का एक्सप्लेनेशन चाहिए ये आप मुझे बता सकते हो. मैं मोस्टली फंगाई पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, पर अगर आपको मोनेरा प्रोटिस्टा का चाहिए रहेगा देन यू प्लीज कमेंट डाउन बिलो. आई विल मेक अ वीडियो. टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड क्रैक नीट 2021 and 2022. थैंक यू.